चलिए हम गजेंद्र सर आज आप लोगों के लिए क्लास किसी भी क्लास के लिए आज हम लोग अल्टरनेटिव क्लास इंग्लिश का क्लास लेंगे। इंग्लिश के क्लास में आपको टेंस करना है, ठीक है। टेंस आपको जानकारी देंगे कि टेंस के बारे में, टेंस होता क्या है ना, और टेंस में क्या क्या पढ़ना है और क्या जरूरी है, और टेंस में क्या पढ़ोगे तो आपके वॉइस बन जाएंगे, नरेशन बन जाएंगे, डिग्री बन जाएंगे, रिमोव टू बन जाएंगे, ये सब जो कॉमन है वो सब बनेगा आपसे। या किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले टेंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं टेंस के बारे में, इंग्लिश चलते हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर है ना, इंग्लिश चलते हैं, इंग्लिश ग्रामर में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं टेंस। टेंस होता क्या है, सबसे पहले टेंस क्या है, टेंस क्या है, टेंस जिसको हिंदी में हम लोग काल कहते हैं। देखिए काल, टाइम एंड टेंस अगर देखा जाए, टाइम का मतलब समय और टेंस का मतलब काल भी होता है। तो देखिए दोनों का अर्थ क्या होता है, दोनों का अर्थ सेम होता है, दोनों का अर्थ होता है टाइम। अगर कहा जाता है कि जो समय का बोध कराता हो, देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि जो समय का बोध कराता हो। अगर जो शब्द जो है, किसी भी शब्द से हमें अगर समय का पता चले तो वह क्या कहलाएगा, आपको टेंस कहलाएगा, ठीक है, टेंस कहलाएगा। सबसे पहले समझिए, जो समय का बोध कराता, जो समय है ना, जो समय अर्थात टाइम, टाइम टाइम का बोध कराता हो, है ना, टाइम का बोध कराता हो, उसे टेंस कहते हैं, है ना, टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं। अर्थात इसके अलावा और भी आप सेंटेंस देखिए, अर्थात में है ना, और सेंटेंस देखिए। देखिए सबसे पहले है ना, अगर देखा जाए तो जिस शब्द से समय का बोध हो, जिस शब्द से समय का बोध हो या जिस शब्द से टाइम का बोध है ना, अगर देखा जाए है ना, तो जिस शब्द से, जिस सेंटेंस से टाइम का बोध हो उसे टेंस कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिए, मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें पढ़ाई है, वर्ब यही ना है, पढ़ना, तो ई वर्ब हो गया। तो जब वर्ब हो गया तो जरा ध्यान दीजिए, तो पढ़ने में क्या लगता है, समय लगेगा भाई ना, पढ़ने में क्या लगेगा, समय। तो बताइए कि जिसमें टाइम का बोध हो वो क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। जिसमें टाइम का बोध हो क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। अर्थात जिसमें टाइम लगा, जिसमें क्या लगा, टाइम, जिसमें टाइम लगेगा वो टेंस कहलाएगा। एक बात हमेशा याद रखें, जिसमें समय लगेगा वो टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा, है ना। मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ने में क्या किया जा रहा है, टाइम लग रहा है। आप कोई भी चीज को काम करिएगा, है ना, अर्थात जिसमें क्रिया लग जाए, क्रिया का बोध हो, अर्थात जिसको वर्ब बोलते हैं, जिसमें वर्ब को जो है कि अगर व्यक्त किया जाए, डिनोट किया जाए, तो वह टेंस के अंतर्गत आएगा, अर्थात वह टेंस कहलाएगा, ठीक है। अब जरा मैं पढ़ चुका था कि मतलब आपका समय क्या हुआ, खत्म हो गया, आपका समय जो है, आपका टाइम जो है पूरी तरह से खत्म हो गया, है ना, पूरी तरह से कंप्लीट रूप से खत्म हो गया, वो टेंस कहलाएगा, ठीक है, टेंस में आ जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए कि पढ़ने का समय समाप्त हो गया, इसमें समय जो है समाप्त है ना। मैं पढ़ रहा हूं अर्थात इसमें अभी समय बाकी है ना, समय बाकी है। तो जिसमें समय बाकी होगा, जो समय चल रहा होता है, अर्थात जिसमें है हु है ना। तो चला ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलते हैं टेंस के प्रकार, टेंस के प्रकार। तो जरा ध्यान, टाइप्स ऑफ टेंस है ना, टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, टेंस जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। टेंस जो है अगर देखा जाए तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। टेंस 3 प्रकार के कौन कौन से, देखिए टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड
फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जरा ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टेंस किसको, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल, इसको कहते हैं हम लोग भूतकाल। भूतकाल, इसको कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल, इसको कहते हैं भविष्यत काल। तो जरा ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले समझिए इसकी पहचान। तो प्रेजेंट टेंस कहते किसको है? तो प्रेजेंट टेंस हम उसको कहते हैं जो किसी भी काम को करने में अभी समय लग रहा हो, अर्थात जो प्रेजेंट में, वर्तमान में होता हो, जो भी काम प्रेजेंट में होगा वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। इसका जो पहचान होता है बाबू, पहचान, इसका पहचान क्या होता है? पहचान होता है हु, हो, है ना, है, हु, हो इत्यादि। ठीक है, इसका पहचान होता है जो समय बीत चुका हो, जो समय बीत चुका हो, जिसका अभी कोई मतलब कीमत ही नहीं हो। जैसे वो मर चुका था तो उसकी कहानी क्या है? खत्म है, समाप्त है, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं है, उससे कोई क्रिया होने वाली नहीं है ना, वो पास्ट टेंस में आएगा। अर्थात जो समय बीत चुकेगा, खत्म हो जाएगा, वो किस में आ जाएगा? पास्ट टेंस में, है ना। और जो समय आने वाला है, भविष्य की बात किया जाए, फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य, है ना, भविष्य, जिसकी कार्य क्या है? भविष्य में किया जाए। जैसे निर्माण होने वाला, जैसे कहने का मतलब भूकंप आने वाला है, भूकंप आने वाला होगा, है ना, सूरज गिरने वाली होगी, तब भविष्य की बात जाए, कभी गिरेगी नहीं गिरेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो इसमें इसकी पहचान अगर देखा जाए तो इसकी पहचान था, थी, थे होता है। इसकी पहचान था, थी, थे होगा, है ना। इसमें क्या देखिए, इसमें गा गी गे, गा गी गे, इस तरह से इसकी पहचान होती है। ठीक है, इस तरह से इसकी पहचान होगा। क्या हो गया? पहचान, है ना। तो जल्दी से इसको आप नोट कीजिए, जल्दी फटाफट फटाफट नोट कीजिए इसको। ठीक है, जल्दी से जल्दी फटाफट नोट कीजिए। आगे देखिए अब इसके भाग, आज हम पूरा टेंस आपको खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके पूरे पहचान बता देंगे अगर देखा जाए तो, है ना। देखिए अब जरा ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि देखिए सबसे पहले एक बात याद रखिए, है ना, ये जो टेंस 3 प्रकार के हो गए। अब प्रत्येक टेंस के 4-4 गो भेद। प्रत्येक टेंस के कितने कितने भेद? 4-4 भेद। अगर देखा जाए तो प्रत्येक टेंस, देखिए प्रत्येक टेंस के 4-4 भेद, 4-4 भेद होते हैं, भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4-4 भेद होते हैं। पहला हो गया, देखिए अगर देखा जाए तो प्रत्येक टेंस के अगर 4-4 भेद है तो हम इधर प्रेजेंट लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस लिखते हैं और फ्यूचर टेंस लिखते हैं। फ्यूचर टेंस, देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, तो इसकी हम लोग क्या है, प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं। प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं? जो समय बीत चुका होता है, सॉरी प्रेजेंट टेंस में क्या होगा कि जो समय, अभी जो कार्य प्रेजेंट में चल रहा होता है, प्रेजेंट में जो काम होगा वो प्रेजेंट टेंस आएगा। पास्ट जो बीत चुका होगा वो पास्ट में आ जाएगा, और जो आने वाला होगा वो क्या होगा? फ्यूचर में। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टेंस के भी 4 गो भेद, पास्ट टेंस के भी 4 गो भेद और फ्यूचर टेंस के भी 4 गो भेद। ठीक है, प्रत्येक टेंस के कितने कितने भेद होगा? 4-4 भेद होगा। प्रत्येक टेंस के कितने कितने भेद होंगे? 4-4 भेद होंगे। देखिए तो सबसे पहले इसको देखिए, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, या इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, दूसरा हो जाएगा आपका, है ना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, इसको कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उसके बाद चौथा आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार इसमें भी आपको वही चीज लिखना है। ठीक है, इसमें भी उसी प्रकार आपको लिखना है, उसमें भी। ठीक है, तो इधर लिख लीजिएगा, छोड़ दे, सेम टू सेम यही चीज आपको इसमें चला आएगा, है ना, यही चीज इसमें आएगा। अब अगर पढ़ना होगा तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, वही आएगा ना। तो इसमें भी आपको हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, या क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना, इस तरह से। दूसरा हो जाएगा इसमें पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसमें इसको या बोलेंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरह से इसमें आ जाएगा। अब इसमें आ जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर इसमें आ जाएगा, और करेंगे तो सिंपल, उसमें आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना। जल्दी फटाफट नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, जितना जल्दी हो सके जल्दी फटाफट नोट करेंगे, है ना। दूसरा इसमें हो जाएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से जल्दी फटाफट नोट करेंगे आप, जल्दी फटाफट जल्दी नोट, सबका पहचान बताएंगे।